अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? यह वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए क्या होती है, तैयार होती है। उनमें कोई परिवर्तन होना बाकी नहीं होता। उदाहरण के लिए उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया गया डबल रोटी और मक्खन। ठीक है, अब क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है? यह वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा नहीं पार कर चुकी होती हैं तथा उनमें परिवर्तन होना अभी बाकी होता है। उदाहरण के लिए एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन करना और उसे आटा मिल वाले को क्या दें, बेच देना। आटा मिल के लिए ये गेहूं क्या होती है, एक मध्यवर्ती वस्तु होती है। अब इसके बाद क्या है, उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? यह वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार होती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता द्वारा डबल रोटी और मक्खन का प्रयोग करना। ठीक है। अंतिम उत्पादक वस्तुएं, यह वे वस्तुएं होती हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार होती हैं और उत्पादक और उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। उदाहरण के लिए किसान द्वारा उपयोग किए गए ट्रैक्टर या हार्वेस्टर। अब क्या होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर क्या होता है? ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं एक लेखा वर्ष के इस वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं का उत्पादन है और उनके हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये किया जाता है, बात एक किया। अब इसके बाद क्या है, अब मैं अंतिम वस्तुएं क्या होती है? एक लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है। फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पर यह वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होती। ये कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तुओं की बात बता रही हूँ मैं। अब ये क्या है? दूसरी वाली अंतिम वस्तुएं। यह वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी होती हैं और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए क्या होती है? तैयार होती हैं। ओके, अब देखो यहाँ क्या है, अब ये जो है हमारा जिसमें 4th पॉइंट लिखा है, ये क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि करना बाकी होता है और इन वस्तुओं जो अंतिम वस्तु होती है, इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जा चुकी होती है। ठीक है, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में शामिल नहीं किया जाता और इन वस्तुओं को क्या होता है, जो अंतिम वस्तु होती है उन वस्तुओं को क्या होता है, राष्ट्रीय आय में अनुमान लगाने में शामिल किया जाता है। अब क्या होता है, उपभोग और उपभोगकर्ता वस्तुओं के प्रकार। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है? टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, यह वह वस्तुएं होती है जिनका कई वर्षों तक उपभोग किया जाता है तथा उनका सापेक्ष मूल्य भी बहुत अधिक नहीं होता, जैसे कि टीवी, रेडियो, स्कूटर, कपड़े धोने की मशीन आदि। ठीक है, अब क्या होता है, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। यह वह वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक वर्ष या उससे कुछ अधिक वर्षों तक के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक नहीं होता। उदाहरण के लिए एक कपड़े, फर्नीचर, बेकरी का सामान। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गैर टिकाऊ वस्तुएं। क्या है ये? गैर टिकाऊ वस्तुएं। यह वह वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भूख मिटाने के लिए डबल रोटी का प्रयोग करने, स्याही और गैस। ठीक है, सेवाएं क्या होती हैं? यह वह भौतिक सेवाएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर, वकील, नौकर। ठीक है, ये क्या होती है? सेवाएं। अब क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, यह वह वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, उनका उच्च मूल्य होता है। उत्पादक की ये क्या होती है? उत्पादक की स्थिर संपत्ति होती है। ठीक है, अब पूंजी निवेश किसे कहते हैं? यह पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है अथवा पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है। I=, स्थिर निवेश क्या है? एक लेखा वर्ष में उत्पादकों की स्थिर संपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि।
अब क्या है, माल सूची निवेश। किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसे माल सूची निवेश कहते हैं, और इसमें वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और तथा कच्चे माल भी सम्मिलित होते हैं। अब क्या होता है, मूल्यह्रास हम किसे कहते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। स्थिर संपत्तियों में स्थिर संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्थिर संपत्तियों का इस्तेमाल किया जैसे, और इसमें क्या होता है, जैसे सामान्य टूट फूट हो गया, आकस्मिक होने वाले हानि के कारण क्या होते हैं, उनके मूल्य कम हो जाते हैं और इससे कोई इनको मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्याशित अप्रचलन। ठीक है, यह वह घटना है जो मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए ब्लैक एवं वाइट टीवी बनाने के लिए टीवी बनाने वाला प्लांट तब अप्रचलित होता था जब अप्रचलित हो गया, मतलब अप्रचलित मतलब उसका यूज नहीं होता, जब रंगीन टीवी बनाने वाली तकनीक सफल खोज हो गई। ठीक है, मांग में परिवर्तन के कारण जब स्थिर संपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है और उनके मूल्य में हानि होती है। उदाहरण के लिए रबड़ के जूते बनाने वाले प्लांट तब अप्रचलित हो जाते हैं जब रबड़ के स्थान पर क्या हो गए, चमड़े के जूते बनाए जाने लगे। ठीक है, अब बाकी मैं अच्छा ये भी पढ़ा देती हूँ। यह वह प्रचलन, ये क्या है, अप्रत्याशित प्रचलन, वो क्या था, प्रत्याशित। ठीक है, यह वह प्रचलन है जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ वगैरह, आर्थिक मंदी के कारण क्या होता है, हमारी जो परिसंपत्तियां होती है, स्थिर संपत्तियों को क्या होती है, बाजार मूल्य में क्या होती है, गिरावट आ जाती है, उसे हम अप्रत्याशित प्रचलन कहते हैं।